मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है, उस पड़ाव से हर व्यक्ति को, हर जानवर को, यानी सबको गुजरना पड़ेगा। ये 5 तत्व का बना शरीर, ये जहां तक इस पृथ्वी पर है, जितना है उस सबको गुजरना पड़ेगा। चाहे वो कितना हो समय में गुजरे, लेकिन एक समय आएगा कि उसको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये 5 तत्व का शरीर मिला है, उसी के 5 तत्व की उपस्थिति में, यानी शरीर मिल जाने के बाद आप उस मृत्यु को भी समझ सकते हैं, आप उस मृत्यु को भी लात मार सकते हैं, आप उस मृत्यु से आगे भी चल सकते हैं। उस मृत्यु से आगे चलने का मतलब आपका जीवन होशपूर्वक हो गया। अब वो मृत्यु नहीं रह गया, अब वो भय नहीं रह गया। जब अंतिम पड़ाव आएगा तो आप होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। वह मृत्यु समाधि में एक कन्वर्ट हो गया, वो परिवर्तन हो गया, वो भय आनंद में परिवर्तन हो गया। यह संतों के जीवन में होता है। जो जीवन को रहते हुए, इस शरीर को जीवित रहते हुए उस जीवन को समझ लेता है, वो हो जाता है संत। उस भय से मुक्त होना, उस मृत्यु को समझ लेना, एक संत का काम होता है। और संत उसी को समझ करके अपने जीवन में, अपने जीवन को धन्य बना देता है, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। जिस मृत्यु से उसको भय था, जिस शरीर छूटने पर उसको भय लगता, या समाज में देख करके उसको भय लगता था, आज उसी को छोड़ते समय होशपूर्वक छोड़ रहा है। अब वो भय गायब हो गया है, वो भय आनंद में परिवर्तन हो गया है। अब उससे किसी भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी भी प्रकार का डर होता है, भय होता है, तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। हर कंडीशन में थोड़ा बहुत भय होता है, लेकिन अंतिम कंडीशन में यानी मृत्यु में बहुत बड़ा भय होता है। हर इंसान डरता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से गुजरता हो, वही सोचता है कि मृत्यु ना हो जाए। ये मृत्यु एक बहुत बड़ा भय है, और एक मृत्यु का भय एक व्यक्ति को संत भी बना सकता है। अगर उसे पीड़ा ना हो, अगर उसे भय ना हो, तो संत नहीं बन सकता है। जिसको भय हो गया, उस भय से निपटाने के लिए, उस भय से दूर करने के लिए, उस भय से आनंद की ओर चलने के लिए एक संत अपने जीवन में काम करता है। एक संत अपने जीवन में इसका यात्रा करता है। एक संत अपने जीवन में इसको समझता है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बुद्ध जी का है। अगर उनको मृत्यु की घटना को देख करके उनको भय नहीं होता, उनको सोच नहीं होता, उनको खोज नहीं होता, तो आज वो बुद्ध नहीं होते। वो राजा होते, एक सिंपल राजा होते, या बहुत बड़े राजा होते, लेकिन वो महापुरुषों में गिनती नहीं आता, वो संतों में गिनती नहीं आता। उनको लोग भगवान बुद्ध नहीं कहते, उनको एक राजा का सम्मान देते। लेकिन आज
अब उनके शरीर छूट जाने के बावजूद भी लोग उनके जो माता पिता या जो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार जो नाम रखा गया, उनको पुकारने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए, बताने और समझाने के लिए आज भी वो नाम को लिया जाता है। जो बुद्ध के जीवन में घटना घटी वो आपके भी जीवन में घटना घट सकती है। जो कबीर जी के जीवन में घटना घटी वो आपके भी जीवन में घटना घट सकती है। आप भी अपने समय में, आप भी अपने इस शरीर को जीवित रहते हुए आप भी स्वयं का बोध कर सकते हैं, आप भी स्वयं का एहसास कर सकते हैं, आप भी उस सत्ता, उस परमात्मा का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज परमात्मा आपको सब कुछ दिया है। और उसका एहसास करने के लिए कहीं आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक फिर एग्जाम्पल, भगवान बुद्ध इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को परखने के लिए बहुत लोगों के पास गए, लेकिन वास्तव में उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो खोज बाहरमुखी था। लेकिन जिस दिन बुद्ध भगवान अपने भीतर टटोलना शुरू किए, अपने भीतर खोजना शुरू किए, अपने भीतर एहसास करना शुरू किए, उस दिन वो चीज, वह मार्ग, वह खुद का एहसास, खुद का बोध, उस परम का बोध होना शुरू हो गया। तभी आज उनको बुद्ध भगवान कहा जाता है। यानी उस भगवत्ता को, उस सत्ता को उन्होंने एहसास कर चुका है। जब वो थे तो एहसास करने के बाद जब वो लोगों को दिशा देते थे तो लोगों को में परिवर्तन होता था। चाहे कोई भी संत हो, उन संतों से सीखने को मिलता है कि आप भी अपने भीतर सीखो, अपने भीतर खोजो, अपने भीतर एहसास करो और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक मृत्यु की घटना एक साधारण मानव को एक महापुरुष बना सकता है, एक संत बना सकता है। उस मृत्यु को समझने के लिए जब एक साधारण व्यक्ति चलता है तो अंत समय में वो संत ही बन जाता है। और संत अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं खोजता है, मात्र 3 प्रश्न को अगर खोज लेता है तो वास्तव में संत हो जाता है। वह कौन सा 3 प्रश्न है? कि हमारा क्या उद्देश्य है, किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ जाएंगे। इन सब प्रश्नों को अगर हल हो जाता है उसके जीवन में, खुद में एहसास हो जाता है, खुद में समाधान हो जाता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और हर व्यक्ति को जीवन में इस खोजने की जरूरत है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको किस चीज का एहसास करना है, किस चीज की खोज करना है। अगर जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? क्या वास्तव में जो घटना हर व्यक्ति के साथ घट रही है वो घटना आपके भी साथ घटेगा? हाँ, ये सत्य है, घटेगा। अगले व्यक्ति में वो घट रहा है, यह संकेत है, यह एक दिशा है कि आने वाले समय में आपके भी जीवन में घटेगा। इसी शरीर में घटेगा और इसी शरीर के जीवित रहते हुए आप उस भय से मुक्त हो सकते हैं। आप उस मृत्यु से समाधि की ओर यात्रा कर सकते हैं, अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ सकते हैं। ये आपके मुट्ठी में, ये आपके होशपूर्वक आपके जीवन में है, ये आप अपने जीवन में समझ सकते हैं। और हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। समझ लेने में, एहसास कर लेने में भलाई है।